स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर फिफ्थ चैप्टर। जो अपने क्लास सिक्स्थ का साइंस का फिफ्थ चैप्टर कर रहे थे उसके अपने लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके थे। तो आज अपने वो चैप्टर कंप्लीट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट, पानी की सॉल्वेंट की तरह इंपॉर्टेंस, उसके बारे में देखते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ डिसॉल्विंग अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस। देखो पानी के मैंने आपको बताया था कि पानी क्या होता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो देखो इसमें क्या कहता है, ये पानी की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है डिसॉल्व करना बहुत सारे सब्सटेंसेस को। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ये पानी जो होता है वो एसेंशियल होता है अपने जीवन के लिए। आवर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंसेस अनलेस दे आर सोल्यूबल इन वाटर। देखो बच्चों क्या होता है ना, अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, वो फूड सब्सटेंसेस अगर अपने बिना पानी का यूज़ किए अगर सीधा मतलब चले जाएं बॉडी में तो वो एब्जॉर्ब नहीं होते, यानी कि पानी की ज़रूरत होती है सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने के लिए। समझ आ गया? तो जब अपने खाना खाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अपने माउथ के अंदर वाटर सिक्रीशन होता है जिसको अपने सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा सिक्रीट होती है ना माउथ में, वो क्या करती है, फूड सब्सटेंसेस के साथ मिक्स हो जाती है, जिसके बाद वो अंदर चला जाता है बॉडी में और धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता रहता है। समझ आ गया? और अपने स्टमक के अंदर कुछ और डाइजेशन वाली प्रोसेस फॉलो होती है जिसके बाद ये कंप्लीट होता है। आगे देखो, इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की प्रोसेस में फूड इज़ रिड्यूस टू सिंपल सब्सटेंसेस। फूड क्या हो जाता है, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में टूट जाता है, जो इस क्या हो जाता है जिसकी वजह से वो धीरे धीरे सिंपली एब्जॉर्ब हो जाता है। दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। अब जिन टुकड़ों में वो सब्सटेंस टूटे हैं वो क्या होते हैं, पानी में सोल्यूबल होकर फिर एब्जॉर्ब होने स्टार्ट हो जाते हैं। आगे देखो, दे कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एंड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। तो वो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं और अपनी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सेवरल वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी आर डिजॉल्व इन वाटर। अब देखो अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो अपने पचने के लायक नहीं होते, यानी कि एब्जॉर्ब नहीं होते। ठीक है, तो वो भी पानी में डिजॉल्व होते हैं और एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं बॉडी से। जैसे अपने यूरिन वगैरह यानी वॉशरूम वगैरह अपने यूज़ करते हैं तो क्या होता है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे यूरिन जो एक्सक्रीट होता है उसके अंदर क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं जो अपनी बॉडी से डिजॉल्व फॉर्म में बाहर हो जाते हैं। समझ आ गया? आगे देखो, ये नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन अक्कर इनसाइड द बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं, जैसे कि पानी खाने का पचना, एक्सक्रीशन और ये सब एक्टिविटीज़ अपनी बॉडी के अंदर कंटिन्यू होती रहती हैं। दे ऑल अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये कैसे कंप्लीट होती हैं, पानी की प्रेजेंस में ही कंप्लीट हो पाती हैं। आगे देखो, प्लांट कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं। एंड इफ़ दे आर सोल्यूबल इन वाटर। और कैसे एब्जॉर्ब किए जाते हैं, क्योंकि वो सोल्यूबल फॉर्म में होते हैं, घुले हुए फॉर्म में होती है पानी के साथ। मिनरल फ्रॉम द रूट एंड फूड फ्रॉम द लीव्स। अब देखो जो मिनरल रूट से लिए जाते हैं वो भी डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं, और जो फूड के फॉर्म में लिए जाते हैं लीव्स पे क्या होता है बच्चों, आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस जो है प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से क्या बनता है, लीव्स पे खाना बनता है और जो अपनी बॉडी के जो प्लांट्स जो है फूड की फॉर्म में यूज़ करते हैं, है ना। तो ये भी क्या होता है, डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में। ट्रांसपोर्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर। तो सॉल्यूशन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। आगे देखो, गैसेज सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। देखो बच्चों क्या होता है, अब ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या होती है, पानी के अंदर डिजॉल्व होती है। ठीक है, जो किसके लिए ज़रूरी है, जो पानी में रहते हैं उनके लिए, जैसे कि फिशेज़ होगी या एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह हो गए, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिश ब्रीथ इन द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब फिशेज़ जो होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं बच्चों, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, अपना सांस लेते हैं। ठीक है, और सांस किसके द्वारा लिया जाता है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, यानी पानी में घुली होती है, जो उनकी गिल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। अब कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ये तो एक्वेटिक एनिमल्स की बात थी, अब एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में देखते हैं। एक्वेटिक प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। अब एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ डिजॉल्व इन एरेटेड ड्रिंक्स टू गिव देयर टैंगी टेस्ट। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ड्रिंक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जो उसे टैंगी टेस्ट देती है। समझ आ गया? आगे देखो, द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सोल्यूबिलिटी जो होती है गैस की वो कैसे इंक्रीज हो जाती है, जैसे जैसे गैस के अंदर क्या होता है, वाटर डिक्रीज होता है, वैसे वैसे टेम्परेचर
इंक्रीज़ होता है, ठीक है। यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी जो है गैस की धीरे तब हो जाती है क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये अपने देखेंगे। दस डिजोल्व गैसेज एस्केप फ्रॉम वाटर देन इट इज़ हीटेड। देखो बच्चों क्या होता है, जब अपने जितनी ज़्यादा उसको हीट देंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल वैसे ही दूर दूर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में। तो मॉलिक्यूल पहले से ही दूर दूर होते हैं और ऊपर से उसको अपने क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवा देते हैं, टेम्परेचर दे देते हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा उससे दूर दूर होने लग जाते हैं और एस्केप हो जाते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं वहाँ से, ठीक है। आगे देखो, यू विल सी स्मॉल बबल्स कमिंग आउट। जब गैस जब पानी में से निकलने लगती है तो क्या होता है, बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। मच बिफोर वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब पानी उबलने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो बॉइलिंग होने लग जाता है। दीज आर द बबल ऑफ एयर डिजोल्व इन वाटर। ये क्या होते हैं, अब बबल किसके होते हैं, एयर के बबल होते हैं जो पानी में डिजोल्व होते हैं। समझ आ गया। तो बच्चों आज अपना जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कल वाले जो तुम्हें मैं वीडियो जो है उसकी बजाय मैं तुम्हें सीधा फ़ोटोज़ सेंड करूँगी क्वेश्चन आंसर्स की। तो आज ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आप लोग मेरे साथ साथ जो है जैसे जैसे मैं आपको आंसर्स भेजूँ वैसे वैसे बच्चों साफ़ सुथरी राइटिंग में अपनी कॉपी में काम करना है और क्वेश्चंस लिखने हैं ब्लैक पेन से, आंसर्स लिखने हैं ब्लू पेन से। समझ आ गया, ठीक है। और साफ साफ राइटिंग के अंदर वो कंप्लीट करना है। थैंक यू।